Exercise 13.5. Question number first. The matchbox measures 4 centimeter into 2.5 centimeter into 1.5 centimeter. What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? 12 such boxes के लिए first, तो volume of one matchbox multiply with 12. Number of matchboxes कितने हैं एक बॉक्स में? तो volume of a packet volume of one matchbox into 12. Volume of one matchbox into 12. तो volume of one matchbox क्या होगा? LBH into 4 into 2.5 into 12. तो 4 into 1.5, 1.5 into 4 करोगे क्या हो जाएगा? 15 4 द 66. फिर 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो. 6 5 जा 33, 6 2 जा 12, 12 3 15. ठीक है, एक जीरो भी लगा दे तो डेसिमल आफ्टर 2 डेसिमल. 12 15 into 12, 12 5 जा 60, 12 6 18. देखो आंसर इसका आ रहा है 180 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? मैचबॉक्स. मैचबॉक्स का साइज किस तरह का होता है? क्यूबाइडल. उसकी लेंथ 4, ब्रेथ 2.5 और हाइट 1.5 गिवन है. ठीक है, एक पैकेट में 12 मैचबॉक्स कंटेन होते हैं. वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट. पूरे पैकेट का वॉल्यूम निकालना है. तो पूरे पैकेट का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 12 मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम ऑफ वन मैचबॉक्स. वन मैचबॉक्स का वॉल्यूम आएगा LBS से, उसमें मल्टीप्लाई का कर देंगे 12 का, तो पूरे पैकेट का वॉल्यूम आ जाएगा. बिकॉज अ पैकेट कंटेन 12 मैचबॉक्स. एक पैकेट में कितनी मैचबॉक्स आती हैं? 12. नेक्स्ट सम. A cuboidal water tank is 6 meters long, 5 meter wide, and 4.5 meter deep. How many liters of water it can hold if 1 meter cube equal to 1000 liter? Length given है. Length of water tank is 6 meter. Breadth of water tank is 5 meter. और height of water tank is 4.5 meter. So how many liters of water can it hold? How many liters of water can it hold? The volume of water tank. और वाटर टैंक का शेप कैसा है? क्यूबाइडल. सिक्स इंटू 5 इंटू 0. 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 113 और डेसिमल 135 मीटर क्यूब. 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलोलीटर. हमें लीटर्स में चेंज करना है. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितने किलोलीटर? बिकॉज 1 किलोलीटर इक्वल टू 1 मीटर. अगर लीटर्स में आंसर देना है तो इसमें क्या लगा दो? 30. बिकॉज 1 किलोलीटर इक्वल टू 1000 लीटर्स भी होता है. ठीक है, क्योंकि आंसर अपना हमें किस में देना है? लीटर्स में.
नोट करने की स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा जल्दी करें नोट। थर्ड, a cuboidal vessel is 10 meter long, 8 meter wide. How high must it hold 380 cubic meter of liquid? एक क्यूबाइड शेप का वेसल है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम क्या है? उसकी कैपेसिटी गिवन है कि उसमें लिक्विड कितना होल्ड कर सकता है, वो 380 क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ वेसल 380 क्यूबिक मीटर। लेंथ गिवन है, लेंथ कितनी है? 10 मीटर। वाइडनेस गिवन है, ब्रेथ गिवन है, ठीक है, एंड हाइट गिवन है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, बिकॉज V इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। वी क्या है? 380, लेंथ 10 इंटू 8, एट से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स जाएगा इसका? या और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे 19 और यहाँ से आ जाएगा 4। देखो 2 से कैंसिल कर दिया, 4 का डिवाइड इसमें करो, 4 4 जा 4 कंप्लीट, 3/4। या और सॉल्व करो तो 30 था, तो 4 7 जा 28, 4.75 मीटर आ जाएगा। या 4 कंप्लीट 3/4 मीटर, या फिर आप लिख सकते हैं 4.75 मीटर। फोर्थ, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबाइडल पिट। पिट क्या होता है? एक नीचे जमीन में गड्ढा बनाना, वही पिट होता है। क्यूबाइडल पिट हमें बनाना है और इस पिट की डिगिंग कॉस्ट क्या है? रेट गिवन है ₹30 पर मीटर स्क्वायर। लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन है। तो हम वॉल्यूम निकाल देंगे और वॉल्यूम को कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे? रेट से। तो टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ पिट L इक्वल टू 8 मीटर, ब्रेथ ऑफ पिट 6 मीटर, हाइट ऑफ पिट 3 मीटर, वॉल्यूम ऑफ पिट LVH, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग रेट गिवन है, जबकि रेट क्या था? ₹30 पर मीटर क्यूब। ₹30 पर मीटर क्यूब क्या गिवन था? रेट। तो हमें कॉस्ट ऑफ डिगिंग निकालनी है। क्या होता है? वॉल्यूम इंटू रेट। तो वॉल्यूम निकलेगा LBS से 8 इंटू 6 इंटू 3 और इंटू 30। तो भाई मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 जा 48, 3 3 जा 9, 9 8 जा 72, 9 4 जा 36 और 7 ऐड करो 43, 4320। Fifth, the capacity of the cuboidal tank is 50,000 liters. Find the breadth of the tank if the length and the depth of the tank is 2.5 meter and 10 meter. So length is given है, length of the tank is 2.5 meter, breadth is not given, height of the tank is also given, height or depth of the tank is 10 meter, and the volume of water it can hold वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज 50,000 लीटर। तो इस 50,000 लीटर को आप कन्वर्ट करिए मीटर क्यूब में। 50,000 लीटर को
अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा किलोलीटर। क्या बन जाएगा? ये हमने कर दिया तो आ गया 50, और 50 किलोलीटर को हम लोग बोल सकते हैं 50 मीटर क्यूब, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलोलीटर। अभी मैंने किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये 50 मीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? एल इंटू बी इंटू, तो लेंथ गिवन है 2.5, ब्रेथ का पता नहीं, हाइट 10, 50 आ गया 25 बी, 50 बी इक्वल टू 50/25 मीटर। Sixth, a village having population 4,000, 150 liter of water per head per day is used. If it has a tank of measuring 20 meter into 15 meter into 6 meter, how many days the water lasts? The number of days water lasts equal to volume of tank upon volume of water used by 4,000 pledges in 1 day. So the capacity of the cuboidal tank is, क्या कैपेसिटी है, कैसे निकालोगे? तो उसका मेजरमेंट गिवन है 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। क्वेश्चन में देखो तो एक बहुत बड़ा टैंक है पानी की, सपोज बहुत बड़ी टंकी जैसी आपने उरई में लगी देखी होंगी, उसी तरह की एक विलेज में पानी की टंकी लगी है, और उसका साइज कैसा है? बस वो सिलेंड्रिकल नहीं है, कैसी है? क्यूबाइडल है। क्यूबाइडल भी ऊपर टैंक बनाया जा सकता है, बनी है कई जगह। तो उनका साइज है 20 इंटू 15 इंटू 6, ठीक है। 20 इंटू 15 इंटू 6 उसका साइज है, लेकिन इससे आएगा मीटर क्यूब। इसको आप काय में कन्वर्ट कर लो लीटर में। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होते हैं 1000 लीटर। तो आप इसमें काय का मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे काय का वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ टैंक, जो वाटर टैंक है जो विलेज में है उसका वॉल्यूम आ गया। अब उस विलेज में 4000 पीपल्स हैं, हर व्यक्ति को एक दिन में पर हेड पर डे 150 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। एक दिन में डेली एक्टिविटीज के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए और डेली एक्टिविटीज के लिए टोटल वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है एक व्यक्ति को? वो पूरे दिन में एवरेज वाटर कितना यूज करता है? 150। तो 4000 ब्लेजर्स कितना यूज करेंगे? 4000 इंटू 150। तो मैंने क्या लिखा? वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज बाय 4000 ब्लेजर्स इन, तो जब इससे डिवाइड कर देंगे तभी तो आ जाएगा कि कितने दिन तक इस टैंक का। सपोज क्या हुआ कि उसका जो समर लगी हुई थी वो खराब हो गई, पानी भर गया वहां, ठीक है। पानी भरने के बाद अब वो कितने दिन तक चल जाएगा हमें ये पता करना है, जब तक सही करवा ले। तो अगर पूरा टैंक भरा हुआ है तो सब अब कैसे करेंगे? तो 30 से 30 आप क्या कर दीजिए, कैंसिल। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किया, 15 से इस 15 को कैंसिल किया, ठीक है। ऊपर क्या बचा? 2 और 6, 2 6 जा क्या हो गया? 12, 12/4, 4 3 जा, तो 3 डेज आंसर। और सर ये 1000 इंटू क्यों किया था? 1000 इंटू इसलिए किया था क्योंकि ये मीटर क्यूब में था, हमें काय में कन्वर्ट करना था? लीटर। नीचे की यूनिट कैसी है? लीटर में है, ठीक है। या फिर इसको कन्वर्ट करो इस लीटर को मीटर क्यूब में, तो वो ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू ऊपर मीटर क्यूब इजीली कन्वर्ट हो सकता है। तो जो चीज इजीली कन्वर्ट हो सकती है उसको हम लोग पहले करेंगे। नोट करो जल्दी।
Seventh, a godown measures 40 meter into 25 meter into 15 meter. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meter into 1.25 meter into 0.5 meter that can stored in a godown. एक गोडाउन है, गोडाउन सपोज इस रूम की तरह है, रूम का साइज 11 है, उसमें क्रेट्स रखी है, वुडन क्रेट्स, लकड़ी की पेटियां। क्रेट्स का जो शेप होता है वो किस तरह का होता है? क्यूबाइडल। आप देखो एप्पल्स वगैरह आते हैं या और भी चीजें आती हैं तो वो वुडन क्रेट्स में आते हैं। तो कितनी क्रेट्स उसमें स्टोर हो सकती हैं ये आपसे पूछा गया। तो आप क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट, वन क्रेट के वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ क्रेट्स। तो नंबर ऑफ क्रेट्स इक्वल टू volume of go down into volume of one crate. 40 into 25 into 15, ठीक है, अपॉन 1.5 into 1.25 into 0.5। हम लोगों के लिए अच्छा ये है कि दोनों की यूनिट सेम है, किसी को कन्वर्ट नहीं करना, नहीं फिर हमें यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ती। मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा और डेसिमल हम लोग न्यूमिनेटर में लगा देंगे। तो 40 into 25 into 15 और यहाँ पे 1 2 3 4 जीरोस आप इंक्लूड कर दीजिए। 15 into 125 into 5, तो इससे कैंसिल करिए। 25 से 125 को कैंसिल तो 5 टाइम्स, ठीक है। 5 से इसे मैं कैंसिल करूँ तो 8 टाइम्स। अब एक 15 से ये वाला पूरा 15 कैंसिल कर दो तो ठीक है। तो अब इससे 5 से कैंसिल कर दूं मैं 10,000 को, तो 2000 इंटू 8 16,000 वुडन क्रेट्स आ रहा है। चेक कर लीजिए। Eighth, a solid cube of side 12 centimeter cut into 8 equal cubes of volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio of the surface areas. एक बड़ा सा क्यूब है, ठीक है, और उस बड़े से क्यूब की साइड है 12 सेंटीमीटर। क्यूब है तो क्यूब में क्या होता है? लेंथ ब्रेथ सारी 12 12 12 हो जाएगी। 12 लेंथ, 12 ब्रेथ और 12 हाइट। उस क्यूब से क्या किए जा रहे? छोटे छोटे 8 क्यूब्स कट किए जा रहे हैं। आप सपोज एक बड़ा सा पनीर का टुकड़ा ले लीजिए, उससे छोटे छोटे क्यूब निकालने हैं आपको, 8 इक्वल पीसेस। तो उस नए क्यूब की साइड क्या होगी? तो उस नए क्यूब की साइड आप लेट कर लीजिए x, लेट साइड ऑफ न्यू क्यूब x सेंटीमीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि एक बिग क्यूब से कितने क्यूब्स बनाए जा रहे हैं? 8 स्मॉल क्यूब। तो इन दोनों के वॉल्यूम्स कैसे होंगे? सेम। जो एक बड़े क्यूब का वॉल्यूम होगा वो 8 छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स का वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वन बिग क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स, क्योंकि उस बड़े क्यूब को 8 स्मॉल क्यूब में क्या किया जा रहा है? डिवाइड। तो दोनों के वॉल्यूम्स कैसे होंगे? इक्वल।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ही दिया है कि एक बड़े क्यूब को डिवाइड करना है 8 स्मॉल क्यूब से, तो एक बड़े क्यूब का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ अ बिग क्यूब इज इक्वल टू 12 वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। तो बिग क्यूब का वॉल्यूम गिवन है, उसकी साइड गिवन है, साइड क्या है? 12। तो यहाँ हो जाएगा 12 क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे हमें कितने स्मॉल क्यूब बनाने हैं? सॉरी 8। तो 8x क्यूब, 8 का यहाँ डिवाइड करिए, ठीक है। 12 क्यूब अपॉन 8 इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब क्यों लिया? स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम क्या था? x, साइड उसकी x थी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? x क्यूब। यहाँ साइड 12 थी तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 12 क्यूब। तो इतना हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 क्यूब अपॉन 2 क्यूब एक्स क्यूब। तो 12 अपॉन 2, इसे कैंसिल करो तो आ गया 6 क्यूब। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 6। x इक्वल टू 6 आने के बाद आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में है रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। आप सरफेस एरिया के रेशियो निकालो। तो रेशियो निकालना है, काय का रेशियो निकालना है? रेशियो निकालना है सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। तो बिग क्यूब का सरफेस एरिया क्यूब का क्या होगा? 6 इंटू साइड देखो आप बड़े क्यूब की क्या थी? 12 इंटू 12, और यहाँ लगाएंगे हम लोग 6। स्मॉल क्यूब की साइड क्या आई? एक 6 से 6 कैंसिल, और 6 2 जा 6 2 जा, रेशियो आ गया 4 रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at a rate of 2 kilometers per hour. How much water fall into sea in 1 minute? Nine. It is given that depth of the river is 3 meters and wideness of the river is 40 meters and rate of water flowing is 12 kilometers per hour. How much water fall into sea? यहाँ से वाटर कहाँ जा रहा है? सी में। टाइम गिवन है 1 मिनट। देखो वैसे तो रिवर का जो साइज होता है वो साइज कैसा माना जाता है? रिवर का साइज, वो साइज इस तरह का होता है, लेकिन यहाँ पे साइज हम लोग कैसा कंसीडर कर लेंगे? क्यूबाइड, ठीक है। 2, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर कर लेते हैं, 2 किलोमीटर, ठीक है। सही बताया आप लोगों ने, टाइम पे बता दिया। तो जो वाटर रिवर में आ रहा है, रिवर्स आपको पता है ज्यादातर सी में मिली हुई है, समुद्र में मिली हुई है, और पानी रिवर का कहाँ पे जाता है? सी में जाता है। तो रिवर की हमें लेंथ नहीं पता, कितना रिवर का वाटर आ पाएगा, वो पूछ रहे हैं आपसे 1 मिनट में कितना वाटर सी में चला जाएगा। तो 1 मिनट में वाटर निकालना, स्पीड वाटर की गिवन है। सबसे पहले आप रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग मतलब स्पीड ले लीजिए, इसकी वाटर की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। इसको आप चेंज कर लीजिए 2 इंटू 1000 अपॉन 60। तो अगर मैंने आर को 60 लिख दिया तो अब ये क्या बन गया? मीटर पर मिनट। क्या बन गया? ऊपर देखो 1000 का इंटू कर दिया तो मीटर बन गया, नीचे 60 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया? मिनट। तो अब इसको सॉल्व कर लें तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, 200 या 2 से भी हम लोग और कैंसिल कर लें तो क्या आ जाएगा? 100 अपॉन 3 मीटर टाइम, ठीक है। लेंथ ऑफ रिवर
स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है? इसमें क्या? मीटर। ब्रेथ ऑफ द रिवर, ब्रेथ गिवन है, वाइडनेस कितनी है 40 मीटर, और डेप्थ को हम लोग एच के सिंबल से टाइप कर लेंगे। डेप्थ गिवन है कितने मीटर? 3 मीटर। तो आपसे पूछ रहे हैं हाउ मच वाटर फॉल इनटू सी, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल इनटू सी इन 1 मिनट, इन 1 मिनट इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल इनटू सी इन 1 मिनट इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे? L इंटू बी इंटू एच। देखो लेंथ ऑफ द रिवर मैंने निकाली 100/3 इंटू 40 इंटू 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया? 4000 मीटर क्यूब, या इतना हम लोग लिख सकते हैं कितने किलोलीटर, बिकॉज 1 किलोलीटर इक्वल टू, लिक्विड कोई भी हो आंसर लीटर या किलोलीटर में आना चाहिए, तो किलोलीटर में लिखिए आप आंसर। हो सकता है आंसर उसमें लीटर में दिया हो, तो अगर लीटर में आंसर होगा तो 1 किलोलीटर इक्वल टू कितना होता है? 3 zeros और बढ़ा दीजिए, तो इतने लीटर आ जाएगा, बिकॉज 1 KL इक्वल टू 1000 L।